हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं चिरायता के बारे में। फ्रेंड्स, हमारे आयुर्वेद में बड़ी से बड़ी बीमारियों का बहुत ही आसान और सस्ता सा इलाज है। ये आपको कहीं भी मिल सकता है। आयुर्वेद की दवाइयों में यूज़ होने वाला चिरायता भी इन्हीं में से एक है। क्या आप भी नहीं जानते चिरायता के फ़ायदों के बारे में? खुजली, खून की प्रॉब्लम या फिर स्किन से रिलेटेड किसी भी तरह की बीमारी होती है तो आप आँख बंद करके चिरायता का यूज़ कर सकते हैं। इसका टेस्ट काफ़ी कड़वा होता है, लेकिन यही सच है फ्रेंड्स कि इसका टेस्ट जितना ही कड़वा होता है ये उतना ही रोगों के इलाज में फ़ायदेमंद होता है। क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स कि चिरायता से एक दो नहीं बल्कि कई रोगों का इलाज किया जा सकता है। चिरायता का यूज सालों से हेपेटाइटिस, सूजन और डाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ फ़ायदों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चिरायता में एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट के अलावा जलन, सूजन कम करने, बुखार कम करने और लीवर को प्रोटेक्ट करने वाली क्वालिटीज़ होते हैं। चिरायता का पौधा जो है फ्रेंड्स वो हर मामले में हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। इसके फ़ायदों की बात करूं तो फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं बुखार, खांसी या फिर जुकाम के लिए ये किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, चिरायता से खांसी, बुखार और जुकाम का घरेलू इलाज किया जा सकता है। एक्चुअली में ये सारी प्रॉब्लम्स वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। ऐसे में चिरायता में मौजूद एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज़ फ़ायदेमंद हो सकती हैं। चिरायते की जो जड़ है उससे खांसी, बुखार और जुकाम में बहुत राहत मिलती है। और फ्रेंड्स, अभी कोरोना की वजह से भी बुखार और खांसी जैसे जो लक्षण हैं वो लोगों में कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं। तो इन सभी लक्षणों को ठीक करने के लिए भी चिरायता हेल्पफुल है। खुद भारत सरकार ने यहाँ तक कि फ्रेंड्स आयुष मंत्रालय की ओर से चिरायता का यूज़ करने की एडवाइस दी है। फिर इम्यूनिटी की बात करूँ तो शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने में भी चिरायता फ़ायदेमंद है। दूसरे फ़ायदे की बात करूँ तो चिरायता जो है वो ब्लड शुगर लेवल को कम करने में फ़ायदेमंद है। NCBI की ओर से पब्लिश एक रिसर्च पेपर में भी इस बात का जिक्र किया गया था। फिर बात करते हैं एनीमिया के बारे में। चिरायता का यूज़ आयुर्वेद में जड़ी बूटी के तौर पर किया जाता है। ये हमारे शरीर को खून की कमी से भी बचाता है। इसकी पत्तियों में मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स हेमाटेनिक प्रभाव होता है। ये जो प्रभाव है वो हमारे शरीर में खून को बनाने में हेल्प करता है। इसलिए अनीमिया के घरेलू उपचार की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए आप चिरायता का यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं लीवर की। चिरायता के पौधे का यूज़ लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए वर्षों से किया जा रहा है। चिरायता का यूज़ करके लीवर से रिलेटेड बीमारियां जैसे कि हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी जो होती हैं उन सभी से बचा जा सकता है। फिर आते हैं डाइजेशन पर। तो आप चाहें तो चिरायता का यूज़ करके अपने डाइजेशन को भी सही बना कर सकते हैं। ये जड़ी बूटी की कड़वाहट शरीर में लार और गैस्ट्रिक जूस को उत्तेजित करके जो अपच की जो प्रॉब्लम होती है उनको कम कर देती है। साथ ही चिरायता गैस्ट्रिक एंजाइम को प्रोड्यूस करके डाइजेशन में हेल्पफुल हो सकती है। ये पित्त यानी कि जो बाइल होती है उसके स्राव को बढ़ाकर भी पाचन को सुधारने और गैस यानी कि कब्ज को दूर करने का काम कर सकता है। चिरायता के गुणों का यूज़ खून साफ करने वाली आयुर्वेदिक औषधि बनाने के लिए भी किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, चिरायता का यूज़ करने से हमारा जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होता है। फिर चिरायता का यूज़ अगर हम लोग चाहें तो भूख बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मलेरिया और बुखार में। तो फ्रेंड्स, पारंपरिक तौर पर चिरायता का यूज़ मलेरिया के बुखार के बचाव के लिए भी किया जाता रहा है। इसलिए चिरायते का यूज़ काढ़े के रूप में भी आप चाहें तो कर सकते हैं। चिरायता को फ्रेंड्स आँखों का टॉनिक भी कहा जाता है। इसलिए आँखों के हेल्थ के लिए चिरायता का यूज़ करने की एडवाइस दी जाती है। एक्चुअली में विटामिन सी आँखों की रोशनी बेहतर रखने और एज से रिलेटेड आँखों की बीमारियों से बचाव कर सकता है। वहीं चिरायता के पौधे में भी विटामिन सी होता है। इसी वजह से चिरायता को आँखों के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। चिरायता में एक तरीके का एंटी पैरासिटिक क्वालिटीज़ होता है जिसके कारण पेट और आंत में होने वाले कीड़ों को नष्ट करने में हेल्प मिलती है। इसी वजह से पेट के कीड़ों को मारने के तरीके के तौर पर इस जड़ी बूटी का यूज़ किया जाता है। चिरायता की जड़ जो है वो जोड़ों से राहत दिलाने में भी हेल्प करती है। एक्चुअली में चिरायता में एक कंपाउंड होता है जो एंटी आर्थराइटिस एक्टिविटीज़ दिखाता है। इसके प्रभाव से आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है वो कम हो सकती है। आर्थराइटिस यानी कि गठिया का सबसे बड़ा लक्षण जोड़ों में दर्द है। इसी वजह से माना जाता है कि चिरायता जो है वो प्रभावी तरीके से जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम को कम कर सकता है।
फिर फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो चिरायता का यूज स्किन को हेल्दी रखने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। फोटो एजिंग यानी कि सूरज की रोशनी से होने वाले एजिंग को कम करने के लिए चिरायता बहुत ही हेल्पफुल है। साथ ही इसे त्वचा को निखारने में भी हेल्पफुल माना जाता है। इसके अलावा चिरायता हेल्थ स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, उनको दूर करने में भी हेल्पफुल है। फिर कैंसर जैसे अगर गंभीर बीमारियों की बात करूँ तो उसके लिए भी चिरायता का यूज़ किया जाता है। एक्चुअली में चिरायता में अमारोंगेटिन कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड एंटी कैंसर गतिविधि प्रदर्शित करता है, जिससे कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने में हेल्प मिलती है। NCBI द्वारा प्रकाशित एक रिसर्च पेपर में बताया गया कि चिरायते की जो क्वालिटीज़ हैं वो उल्टी और हिचकी रोकने में भी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जो चिरायता की जो कड़वाहट है वो लार और बाइल को उत्तेजित करके हिचकी को कम कर सकती है। फिर अगर हम लोग बात करें कि चिरायता को यूज़ किस तरह से करना है, तो फ्रेंड्स आप इसके पौधे और जड़ दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो चिरायता के पत्तों का जूस निकाल कर भी पी सकते हैं। ये टेस्ट में बहुत ही कड़वा होता है, इसलिए अगर आप चाहें तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं। फ्रेंड्स, चिरायता के सिर्फ फ़ायदे ही नहीं हैं, थोड़े बहुत इसके नुकसान भी हो सकते हैं। भले ही चिरायता का यूज़ बहुत ही लंबे टाइम से आयुर्वेदिक औषधि के रूप में किया जाता है, लेकिन इसके ज़्यादा यूज़ करने से चिरायता के नुकसान भी आपको देखने के मिल सकते हैं। वैसे रिसर्चेस की बात करो तो उसमें कहा गया है चिरायता के कोई ऐसे गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें कि नॉर्मल नुकसान या फिर कहें कि सावधानियों के बारे में, जो चिरायता के से हमें जो सावधानियां लेनी चाहिए उसके बारे में अगर बात करें, तो जिनका BP लो होता है या फिर जो ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, उन्हें चिरायता का यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर जिन्हें गैस्ट्रिक या फिर आंत के अल्सर की जो प्रॉब्लम होती है, अगर किन्हीं को वो है तो वो भी चिरायता का यूज़ करने से बचें। फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ या फिर जो फीड करवा रही हो अपने बेबी को मिल्क, उन्हें भी ये नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब आप चिरायता से होने वाले फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में समझ ही गए होंगे। चिरायता आयुर्वेदिक औषधि है जिसका यूज़ बहुत ही बीमारियों के लिए सदियों से किया जा रहा है। बस इतना ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ का यूज़ ज़रूरत से ज़्यादा करना हार्मफुल हो सकता है। ऐसा ही कुछ चिरायता के साथ भी है, इसलिए आप इसका यूज़ ज़रूर करें, लेकिन एक लिमिट में करें और हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से भी ज़रूर शेयर करें।